भद्रं नो सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। अत्यंत पवित्र वातावरण में हम लोग परम्बा भगवती गीता माँ का भक्तिमय आस्वादन कर रहे हैं। आइए गीता माँ का ध्यान करके गीता माँ का जो ज्ञानामृत है उसका आस्वादन आरंभ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशव पाराश्चर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोकैः सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। भगवद अनुग्रह से भगवान का दिव्य प्रकाश प्रकट करने वाली भगवत भक्ति का विशेष रूप हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 28 नंबर श्लोक का मूलतः विचार हो गया। भाष्य के पदों के साथ उनके भावों का आस्वादन अभी बाकी है। आइए एक बार श्लोक का और भाष्य के पदों का उच्चारण कर ले, फिर प्रत्येक पंक्ति का अर्थ लगा देते, प्रत्येक पद का अर्थ लगा देते। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। शुभाशुभफलैः एवं शुभाशुभे इष्ट अनिष्ट फले येषां तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि तैः शुभाशुभफलैः कर्मबन्धनैः
कर्माणि एव बन्धनानि तैः कर्मबन्धनैः एवं मत्समर्पणं कुर्वन् मोक्ष्यसे स अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः च असौ मत्समर्पणतया कर्मत्वात् योगः च असौ इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा अंतःकरणं यस्य तव स त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा सन् विमुक्तः कर्मबन्धनैः जीवन एव पतिते च अस्मिन् शरीरे मामुपेष्यसि आगमिष्यसि। बड़ा प्यारा ये श्लोक है जो भगवत भक्ति के फल का कथन कह रहा है। भक्ति महारानी यदि हमारे जीवन में आ जाए, मान लीजिए कथन सिद्धपि यदि आ जाए, हम लोगों के लिए काम तो कठिन ही है, परंतु ईश्वर कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, अनेक जन्मों के पुण्य से यदि भगवत भक्ति आ जाए, कौन सी भक्ति? मदर्पणात्मिका भक्ति। यहाँ पर जिस भक्ति की बात हो रही उसको पकड़ के रखना। हम अगरबत्ती को ही भक्ति समझ लेते हैं, उस भक्ति की बात नहीं हो रही है। वो भी भक्ति है, अपने स्तर की भक्ति है, परंतु उनका फल केवल आपके घर में सुगंधित वातावरण हो जाएगा और आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, उतना ही होगा। सुबह सुबह फल एवं मोक्ष से ये फल नहीं हो सका उसका, उसकी तरफ एक कदम होगा। यहाँ पर किस भक्ति की बात हो रही है? तत्पुरुष मदर्पणम। मदर्पणात्मिका यदि भक्ति जीवन में आ गई तो सुबह सुबह फलैहि कर्म बंधनैहि एवं मोक्ष्यसे। भगवान भाष्यकार प्रत्येक पद को लगाएं, उसके साथ चलिए। शुभ शुभ फलैहि, हाँ इसका उच्चारण हम लोग करके आप केवल समझ रहे हैं। शुभ शुभ फलैहि एवं शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट फले। शुभ और अशुभ फल में शुभ क्या है, अशुभता क्या है? फल तो फल है। हाँ उच्चारण हो गया, जस्ट उच्चारण कर। शुभ और अशुभ क्या हो सकता है फल में? फल तो फल है। उसको इस पे ये शुभ है ये अशुभ ऐसा लेवल कैसे लगेगा? कहा कि जो हमको इष्ट होता है उसको शुभ मानते हैं और जो अनिष्ट होता है उसको हम अशुभ मानते हैं। इसलिए शुभ अशुभ का मतलब है इष्ट और अनिष्ट। इष्ट माने जो हमको सुख देने वाला हो और अनिष्ट माने जो हमको दुख देने वाला हो। सुख कहाँ दे, किसको सुख दे? सुख जो है भोक्ता को। ये जो परिचिन्न या कर्ता भोक्ता की बात, कर्ता भोक्ता की बात हो। ये जो परिचिन्न कर्ता बैठा हुआ है, भोक्ता बैठा हुआ है, जो अपने को भगवान का भक्त बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उस भोक्ता को कभी इष्टानुभूति होती है, कभी अनिष्ट अनुभूति होती है, कभी सुखानुभूति होती है, कभी दुखानुभूति होती है। ये संसार का नियम ही है। हमने अलग अलग उपलब्धियां जीवन भर हासिल की। जब से हम स्कूल जाने लगे,
क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड पास करने लगे, डिग्री हासिल की, जॉब किया, नाना पद प्राप्त किए, नाना उपाधियां प्राप्त की, सबको जब बैठ करके आप क्वाइट पीसफुली विश्लेषण करेंगे, आपके हाथ में दो चीज आएगी, कभी आप थोड़ा हंसे, कभी आप थोड़ा रोए। हंसे कब? जब आपको इष्ट मिला। रोए कब? जब आपको अनिष्ट मिला। तो पूरे जीवन के कर्ममय जगत का विश्लेषण है इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, क्योंकि कर्म का फील्ड इतना ही है, वो आपको कभी हंसा सकता है और कभी रो सकता है, यदि कर्म को अपने पास रखोगे, अपने पॉकेट में रखोगे तो। और अपने पॉकेट से निकाल करके एनी हाउ यदि ईश्वर के पॉकेट में डाल दिया तो मोक्ष से, तो कर्म आपको मुक्ति रूपी फल दे देगा। तो जब तक हम कर्म का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपने पास रखेंगे, तब तक हंसेंगे और रोएंगे, और जब हम तत्कुरुष्व मदर्पणम ईश्वर को अर्पण कर देंगे तो मोक्ष। इतना ही हिसाब किताब है कर्म का, कोई बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है, रामायण बड़ी नहीं है, हम उसको बड़ा बना देते हैं। काम से राम तक जाने की गति। हाँ बस, ये एकदम शुभ। अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व रखा तो काम, और कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ दिया। देखिए, भक्त हो या अभक्त हो, रहेगा दुनिया में, जिएगा ऐसे ही, सोएगा तो खटिया के ऊपर ही, नीचे तो सो करके खटिया को अपने ऊपर तो कोई नहीं सुलाएगा। भक्त भी खटिया के ऊपर ही सोएगा और अभक्त भी खटिया के, परंतु दृष्टि एकदम 90 डिग्री क्वाइट डिफरेंट हो जाती है। आप लोगों ने प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा और डेली हम लोग प्राय बोलते ही हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, बोलते हैं, भिक्षांदेही बोलते हैं। किस लिए? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि। शंकराचार्य भगवान गए अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने के लिए, एक भिखारी भी गया भिक्षा मांगने के लिए। अन्नपूर्णा माँ सबको देती है, भिखारी भी भिक्षा लेकर के आ गया। भिखारी भिक्षा किसके लिए लाया? अपना पेट भरने के लिए। शंकराचार्य भगवान किस लिए भिक्षा मांग रहे हैं? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। आप भिक्षा देंगे, मैं भोजन करूंगा, भोजन करने के बाद ये जो भूख की समस्या है, इस बीमारी का जब समाधान हो जाएगा तो मेरे पास जो शांति से टाइम मिलेगा, उससे ज्ञान का अनुसंधान करूंगा और भगवत भक्ति से अपने चित्त को वैराग्य से करूंगा। भोजन तो दोनों ही कर रहे हैं, जो अभक्त है वो भी कर रहा है और जो भक्त है वो भी कर रहा है। अभक्त किस लिए कर रहा है? जिह्वा की स्वाद की तृप्ति के लिए, पेट भरने के लिए। और ज्ञानी या भक्त किस लिए कर रहा है भोजन? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ। तो दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जैसे ही दृष्टि बदलती है, वैसे ही पूरा का पूरा नजारा बदल जाता है। शास्त्र दृष्टि बदलने के ऊपर बहुत जोर देता है। और दृष्टि क्या है? हमारे पास एक कांस्टेंट दृष्टि है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, जबकि है नहीं। ये जो मिथ्या दृष्टि है, इसने पूरा उत्पात मचा के रखा है। ये शुभ और अशुभ कर्मों का जो पूरा बवंडर खड़ा करके रखा है, ये इस मिथ्या दृष्टि ने बना करके रखा है। ये मिथ्या दृष्टि बदलती है मदरपणा। जब उसको समझ में आ जाता है कि मेरे बस का नहीं है, तब वो कहता है त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपका है, आपको दे रहा हूं मैं, मेरा पीछा छूटे। तत्कुरुष्व मदर्पण। तो हमारे पूरे कर्ममय जीवन का जो एसेंस है, इष्ट प्राप्ति या अनिष्ट प्राप्ति। और हम जिंदगी भर प्रयास इसलिए करते रहते हैं, अनिष्ट चला जाए और इष्ट थोड़ा मिल जाए,
परंतु हमारे भगवान ने एक सिस्टम ऐसा बना करके रखा है 100% कोई भी नहीं मिलता ना। इष्ट 100% पूरा मिलता है कर्म के क्षेत्र में, ना हमेशा अनिष्ट आता रहता है। ये एक के बाद एक, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की श्रृंखला चलती रहती है। ये लगभग गोल पोस्ट जैसा है। इधर वाले खिलाड़ी ने किक मारी तो बॉल गई उस पोस्ट के पास में, वहां एक गोलकीपर खड़ा है, उसने मारी, दोबारा गई इसके पास में। हम ये कर्म के दो गोल पोस्ट के बीच में दौड़ रहे हैं निरंतर, कभी इष्ट कभी अनिष्ट, कभी इष्ट कभी अनिष्ट, कभी हंसे कभी रोए, कभी हंसे कभी रोए। ये जीवन का सार इतना ही है अज्ञानी के हमारे। तीसरी एक जीवन दृष्टि है, वो है अर्पण दृष्टि। उसने कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ दिया। चल तो वो भी दुनिया में ही रहा है, परंतु चूंकि उसकी दृष्टि बदल गई है इसलिए उसका फल बदल गया। क्या फल बदल गया? वो ये इष्ट अनिष्ट से मुक्त हो गया, रोने हंसने से मुक्त हो गया। ये बात बता रहे हैं। शुभाशुभे इष्ट अनिष्ट फले येषाम, येषाम माने येषाम कर्मणाम, तानि शुभाशुभ फलानि, जिनके फल शुभ और अशुभ होंगे उसका नाम रहेगा शुभाशुभ फल वाला। जैसे जो ड्रेस बनाता है उसको बोलते हैं ड्रेस वाला। हम लोगों ने क्या ड्रेस नहीं पहनी है? हम ड्रेस वाले नहीं है क्या? परंतु हमारा डिग्री ड्रेस वाला नहीं है। ड्रेस वाला डिग्री किसकी है? जो ड्रेस बनाता है। इसी प्रकार जो शुभ और अशुभ देगा उसको क्या बोलेंगे? शुभाशुभ वाले। तो ये कर्म क्या है हमारे? शुभाशुभ वाले हैं। तो जिनके पास शुभाशुभ होगा भैया वो वही दे सकता है। कर्म से आप तीसरे की आशा नहीं कर सकते, कारण कर्म के पास है ही वो। अब ड्रेस वाले से कोई कहे कि भाई तुम गहना दे दो हमको, दे पाएगा क्या? ड्रेस वाला गहना नहीं दे सकता। गहने के लिए फिर आपको गहने वाले के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की भगवान सीमा बता दे रहे। शुभाशुभ फले ही, ये शुभ अशुभ फल वाले हैं। शुभ और अशुभ से ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकते। कर्माणि ते शुभाशुभ फले ही, और ये शुभाशुभ फल हमारे लिए क्या होते हैं? बंधन। शुभ भी बंधन है, अशुभ भी बंधन है। ये एकदम गांठ बांध के रखने का। सत्वगुण भी बांधता है सुख संगेन, और रजोगुण भी बांधता है कर्म संगेन, और तमोगुण भी बांधता है आलस्य प्रमादेन। ये तो तीन रस्सी है भाई, इसलिए इसका नाम ही है गुण। गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी को भी क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं। संस्कृत नाम गुण है, और गुण का काम क्या है? बांधना। बांधेगा, बांधता है। तो इसलिए ये उसको बताया कर्म बंधने ही। कि कर्म बंधन माने कर्म और बंधन दोनों अलग अलग चीज है। कहा कि ना, कर्माणि एवं बंधनानि, कर्म से फिर कोई और बंधन पैदा होगा ऐसा नहीं। कर्म ही असल में क्या है? बंधन है। आपको कर्म करना पड़ रहा है यदि, तो किसी न किसी रूप में आप बंधे हुए ही हैं। किससे बंधे हैं? तो दो तीन चीजों से बंधे हुए। कर्म यदि आप कर रहे हैं तो फिर आपको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। फल से आप बंधे हुए। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आपने आज कर्म किया, 100 कोटि कल्प बीत गए, परंतु उस कर्म ने जब तक आपको फल दिया नहीं तब तो कर्म आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बंधे कि नहीं बंधे? हमारे पीछे वो अश्वत्थामा का वो बाण जैसा, ब्रह्मास्त्र जैसा लगा दौड़ता रहता है। राम जी वाला बाण जैसे जयंत के पीछे छोड़ दिया तो जिधर जाए बाण पीछे। तो ये जो एक एक कर्म हम करते ना, एक एक बाण छोड़ते, और ये बाण हमारे ही पीछे दौड़ता है।
इसलिए कर्म से भोग, भोग से कर्म, कर्म से भोग, भोग से कर्म, कर्म से भोग, भोग से कर्म। इस चक्र से कोई कर्म करके बाहर नहीं निकल सकता, कर्मों से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए कर्म एव बंधना, कर्म बंधन, कर्माणि एव बंधनानि तेहि कर्म बंधने। कहा कि फिर तो महाराज लफड़ा कभी छूटेगा भी नहीं। का छूट सकता है, छूट सकता है। कैसे? एवं मत समर्पणम कुर्वन् मोक्ष्यसि, समर्पण किया और छूटे। मत समर्पणम कुर्वन् मोक्ष्यसि। और ये जो समर्पण है यही संन्यास है। जिसने अपना कर्तृत्व और भोक्तृत्व उठा करके भगवान की चरण में रख दिया, उसी पल सन्यासी हो गए। और जिसने रखा नहीं वो सन्यासी हुआ नहीं। इसी को भगवान बता रहे कि जैसे ही समर्पण हुआ वो हो गया सन्यास योग युक्त आत्मा। वो आत्मा क्या हो गई? सन्यास योग से युक्त हो गई, माने सच्चे अर्थ में सन्यासी हो गया। हर एक टाइम बोलना पड़ता है कि आप अर्पण कर रहे हैं ना मां, हमको हर एक टाइम बोलना पड़ता है क्या मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं? हम हर एक टाइम बोलते हैं क्या मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं? ऐसा हर एक टाइम बोलते हैं क्या? मैं मनुष्य हूं, मनुष्य, हर एक टाइम बोलते हैं क्या? Somewhere in very inner place, in core of our heart, we have decided, there is a conviction, I am a human being. ये conviction हमारे मनुष्यत्व को हमेशा जिंदा रखता है। हमको याद भी नहीं करना पड़ता और बोलना ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार somewhere in the core of our heart there will be a decision, I am not करता। ये जो इनर निश्चय है ये असली समर्पण है। परंतु आपने अच्छा प्रश्न उठाया, इसलिए समर्पण के 3 स्तर में बता देना। कर्म से पहले समर्पण, कर्म के बाद समर्पण और एक सर्वथा समर्पण। ये 3 प्रकार का समर्पण है। कहा कि कर्म करने से पहले समर्पण कैसे होगा? अभी तो कर्म हुआ ही नहीं, फिर कैसे समर्पण होगा? असल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समर्पण है कर्म करने से पहले वाला समर्पण। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक मकान का नींव डाला, अभी मकान बना नहीं, परंतु आपने डेडिकेटेड कर दिया, ये रूम बच्चे के लिए, ये रूम हमारे अपने लिए, ये गेस्ट रूम हमारा। तो बनने से पहले अर्पण हुआ कि नहीं हुआ? इसमें बच्चे रहेंगे, इसमें हम रहेंगे और इसमें गेस्ट रहेंगे। तो अभी मकान तो बने नहीं, रूम तो बने नहीं, परंतु आपने भीतर से डेडिकेट कर दिया, अर्पण हो गया। अब जब तक बनता जाएगा वो अर्पण के साथ ही बनेगा। इसी प्रकार कर्म आरंभ करने से पहले यदि हमारे भीतर ये बोध आ जाए कि इसको मुझे ईश्वर की आराधना बनाना है, ये मुझे अपने भोग का साधन नहीं बनाना है, ये मेरा कर्तव्य है और मुझे अपना कर्तव्य कर देना है, फल जो होगा सो ईश्वर देखेंगे, मेरी ड्यूटी है कि मैं कर्तव्य का पालन कर दूं। विशुद्ध कर्तव्य भाव हृदय में रख करके ईश्वर को याद करते हुए उस कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा समझते हुए आप प्रवृत्त हुए। तो आपने कर्म करने से पहले ही क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। ये कर्म से पूर्व का अर्पण है। अभी कर्म हुआ नहीं, परंतु वो किसी स्टेज पर हृदय की कहीं गहराई से आपके समझ के भीतर वो क्या हो गया? अर्पण हो गया। ये हो गया कर्मार्पण। अब कर्म पूरा कंप्लीट हो गया, हाथ में क्या बचा? उसका फल। अब वो क्योंकि ये साइंस है, कोई भी कर्म अपना फल पैदा करेगा। आप चाहे तो भी करेगा, नहीं चाहे तो भी करेगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना ही है। आपने कोई एक्शन यदि कर दिया तो समष्टि उसका रिएक्शन पैदा करेगी ही करेगी। यदि मैंने अर्पण करके ही कर्म किया तो भी फल होगा, फल लेना ही पड़ेगा ना। लेंगे कि नहीं ये आपकी फ्रीडम है, फल होगा। अब हमको डिसाइड करना है कि उस फल को करना क्या है। तब सेकंड
समर्पण आएगा, तब आप कहेंगे कृष्णार्पणम अस्तु। हमने कर्म किया, हमारा कर्तव्य था, शास्त्र का आदेश था, समाज की व्यवस्था थी, ईश्वर की आज्ञा थी, इसलिए उस आज्ञा का पालन करते हुए हमने कर्म किया। फल जो होगा कृष्णार्पणम अस्तु, भगवान के लिए अर्पण हो। तो आपने कर्म के बाद अर्पण किया, परंतु ये दोनों टुकड़े टुकड़े में अर्पण है, एक कंप्लीट अर्पण अभी नहीं है। कंप्लीट अर्पण ज्ञान से पैदा होगा जब आपने समझ लिया कि असल में ये जो कर्ता है ना, इस कर्ता को ही आपने भगवान को अर्पण कर दिया। वो अर्पण जो है वो थोड़ा और गहरा अर्पण है, और तत्पुरुषो मदर्पण में भगवान उसी अर्पण की बात कर रहे हैं कि आपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व को ही भगवान को अर्पण कर दिया है, कि असल में इस रूप में आकर के भगवान ही कर रहे हैं और किसी न किसी रूप से भगवान ही भोग रहे हैं। भगवतीय सत्ता से आप भर गए, भगवतीय सत्ता के अलावा कोई सेपरेशन आपके जीवन में नहीं बसा, ये हो गया मदर्पण। फिर सुबह सुबह आपके लिए होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मोक्ष से कर्म बंधनात्। तो जिस क्षण, अच्छा, जब हम कर्मार्पण करते हैं तो एक टुकड़ा सन्यासी बना हमारा, आधे सन्यासी। जब फलार्पण करते हैं तो दूसरा टुकड़ा सन्यासी बनता है, और जब पूरा मदर्पण कर देते हैं तो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। आपका कर्तृत्व भी अर्पण हो गया और भोक्तृत्व भी अर्पण हो गया। उसको बता रहे हैं संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास का यहां पर स्वरूप क्या है, मदर्पण, ये याद रखना। और ये मदर्पण रूप जो संन्यास है, यही है योग। यहाँ योग का मतलब समाधि लगाना नहीं है, सर्ववृत्ति निरोध नहीं है। आपने मन से कर्तृत्व और भोक्तृत्व को गहराई से अर्पण कर दिया, वो अर्पण ही बन गया योग। किसके, परमात्मा में स्थिर रहने का। उस योग से युक्त हो गया कौन, आपका अंतःकरण। आपका मन भर गया कर्तृत्व के अभाव से और भोक्तृत्व के अभाव से। ये हो गया मदर्पण रूप जो संन्यास है, वो भी करना पड़ता है, इसलिए कर्मात्मक होने से वो योग है। उस योग से आप युक्त हो गए तो आप सन्यासी हो गए, और इस सन्यास का फल क्या है, विमुक्त, मुक्त हो गए। और विमुक्त होकर के आप गए कहां, मामुपेश्य से, ईश्वर के पास चले गए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये बता रहे हैं। तो स अयम संन्यास योग नाम, ये संन्यास योग क्या चीज है, भगवान संन्यास योग से किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, कौन सी वस्तु संन्यास योग है। कहा कि ये जो संन्यास स असौ मत समर्पणतया, ये जो मद समर्पण है, ये है संन्यास। और समर्पण भी एक कर्म है, कर्मत्वात् योग, कर्म होने से समर्पण को ही योग कहा जा रहा है। तो समर्पण ही संन्यास है और समर्पण ही योग है। वो जब हमारे अंतःकरण में आ जाएगा, हम उस समर्पण से युक्त हो जाएंगे, तो हमारे पास संन्यास भी आ गया और योग भी आ गया। तो संन्यास योग से हमारा अंतःकरण क्या हो गया, युक्त हो गया। अभी भी हमारा अंतःकरण युक्त है, किससे, कर्तृत्व से और भोक्तृत्व से। इसको अब कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर डिलीट करके एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ता है। एक ओल्ड वर्जन डिलीट करना है, कौन सा वर्जन, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला, और एक न्यू वर्जन अपलोड करना है, कौन सा वर्जन है वो, समर्पण वर्जन। समर्पण वर्जन जैसे ही आपके भीतर अपडेट हो गया, आप योगी हो गए और सन्यासी हो गए। संन्यास योग से आप युक्त हो गए, माने आपके भीतर कर्तृत्व और भोक्तृत्व धुल गया, कोई एक दिव्य सत्ता आपके भीतर प्रकट हो गई। उस दिव्यता का नाम ही सन्यासी है, उस दिव्यता का नाम ही योगी है। तो इसको बता रहे संन्यास योग युक्त आत्मा। आत्मा माने अंतःकरण।
ये अर्पण भाव कहां पर आएगा? अंतःकरण में आएगा। ये अंतःकरण की वृत्ति, अर्पणात्मक जो चिंतन है, अर्पणात्मक जो वृत्ति है, अर्पणात्मक जो भाव है, इससे युक्त कौन होगा? हमारा अंतःकरण। इसलिए आत्मा शब्द यहाँ पर किस लिए प्रयोग हो रहा है? अंतःकरण के लिए। समर्पणात्मक वृत्ति से जब हमारा अंतःकरण युक्त हो जाएगा, माने हमारा अंतःकरण जब ये मान लेगा कि यद करोमि, यद अश्नामि, यद जुहोमि, यद ददामि, यद तपस्यामि, तत्सर्वं भगवता एव क्रियते। भगवान की शक्ति के द्वारा ही समर्पित हो रहा है। यंत्रो अहम, मैं तो केवल यंत्र हूं, न कर्ता न भोक्ता। ये हो गया संन्यास योग युक्त आत्मा। उसका मन ऐसा हो गया, वो क्लेम करने के लिए तैयारी नहीं है कि मैंने किया। उसके किसी भी स्तर पर उसकी चेतना में ये रंच मात्र भी बोध नहीं है कि मैंने किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखिए, हम क्या गलती करते हैं, हमारी बड़ी विचित्र स्थिति है। आपने वो कथा सुनी होगी कि कोई व्यक्ति खेत में, बड़ा खेत था और उसके पास एक घोड़ा था। घोड़े के लिए खेत में उसने कुछ घास उगा के रखा था। एक दिन गया, किसान को बोला कि घोड़े के लिए घास काट करके दे दो, तो उसने काट करके एक बोझा बना करके दे दिया घास का। अब उसने विचार किया कि प्रिय घोड़ा है, हम भी घोड़े पे बैठे और घास का बोझा भी घोड़े पे रखे, ये तो अन्याय है घोड़े के साथ। इसलिए घोड़े को थोड़ा हम हेल्प करते हैं, बोझा हम उठा लेते हैं और हम घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वो बंदा बैठ गया घोड़े पर और उस व्यक्ति को कहा कि बोझा तुम जरा मेरे सिर पे रख दो ताकि घोड़े को थोड़ा भार कम हो। घोड़े को भार कम हुआ कि नहीं? तो देखो, हम माने या न माने, करना तो आखिर उनको ही है जो सत्ता कर रही है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम कर पाए, कम से कम जीव की तो नहीं है। ये जो श्वास चल रही है, अब कभी कॉन्शियसली एंड पीसफुली एनालिसिस करिए। ये जो हार्ट, श्वास, हार्ट कंटिन्यूसली चल रहा है। जब हम मां के गर्भ से बाहर आ गए थे तब से पंपिंग शुरू हुई। कब तक चलेगा? जब तक अंतिम श्वास इस शरीर के भीतर रहेगी। कंटिन्यूस पंपिंग होगी कि नहीं होगी? अच्छा, आपको यदि जिम्मेदारी दे दिया जाए कि भैया आप इसको करो, आप अपना हार्ट पंप करो, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी दे दिया जाए कि भाई अपना श्वास तुम लो और तुम छोड़ो, होगा कि नहीं होगा? थोड़ी देर होता है लेकिन नहीं होता। थोड़ी देर भी होता है कि नहीं होता है, वो भी विचार करना चाहिए। योग करेंगे तो, हाँ, योग करने पर भी यदि थोड़ी देर होता है तो डिसाइड कर लीजिए कि 1 घंटा श्वास बाहर ही रखेंगे, भीतर नहीं लेंगे। यदि हमारे पास फ्रीडम है तो वी कैन डिसाइड इफ वी आर फ्री। इसका मतलब है कि हमको लगता है कि होता है परंतु होता। तो देखिए, हमसे हार्ट पंप नहीं हो सकता, हमसे श्वास भीतर बाहर नहीं हो सकता। ये जो ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, प्रत्येक सेल को उसका भोजन पहुंचाने जा रहा है, उसका जो रिजेक्टेड मटेरियल है वो वहां से ला रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में मिला करके बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन को अपने भीतर लेकर के प्रत्येक सेल के पास उसका भोजन के रूप में पहुंचाने के लिए जा रहा है। ये जो एक तो कम्युनिकेशन के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम वर्क कर रहा है, हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है। परंतु हमने क्या किया, आटे में थोड़ा पानी डाला, लोया बनाया और तवे पे डाल करके हम कह रहे कि देखो हमने रोटी बना दिया। श्वास तुम चला नहीं पाई, हार्ट तुम चला नहीं पाई,
ब्लड तुम चला नहीं पाए और रोटी तुमने बना दी। बड़ी मजे की बात है भैया, तुमको तो धन्यवाद देना चाहिए। यू आर वेरी बिग आर्टिस्ट। तो ये जो हमारा एक मिथ्या बोध है, मैं कर रहा हूं। हाँ चला, हम जिस समय सोच रहे हैं उस समय भी कर कोई और ही रहा है। हम झूठा क्लेम कर रहे हैं और ये झूठा क्लेम ही चोरी है और उसका ही हम फल भोग रहे हैं। ये बंधन। भगवान कुछ नया करने के लिए नहीं बता रहे हैं, भगवान बता रहे कि रियली जो हो रहा है उसको समझो और एक्सेप्ट करो। रियली क्या हो रहा है? रियली असल में मदरपण से ही काम चल रहा है। करता वही है, रियल करता वही है। हमने उस कर्तृत्व को मिथ्या झूठा क्लेम करके रखा और उसका दंड मिला हमको ये बंधन। भगवान ने कहा कि जिस दिन जो ये रियलिटी समझ गया कि अरे मैं फालतू में बोझा अपने ऊपर ढो रहा हूं, आखिर तो घोड़े को ही ढोना है, तो उसने अपने सिर से उठा करके घोड़े के ऊपर रख दिया। घोड़े का तो कुछ बिगड़ना नहीं, क्योंकि वो तो पहले से भी ले ही रहा था ना, पर उसका भार तो हल्का हुआ भी नहीं हुआ। हम वो आदमी हैं जो घोड़े के ऊपर बैठ करके बोझा अपने ऊपर रखे। भगवान कहते कि भैया मुझे तो ऐसे भी ढोना है, तुम्हारे सिर पे रहेगा तो भी भार मेरे सिर पे ही है, और तुम मेरी पीठ पे भी रख देता तो भार मेरे पे ही रहेगा, तो बीच में तू काहे पीस रहा है? आ ना, मैं तुमको फैसिलिटी देता हूँ, तत्पुरुषो मदर्पण। हाँ, तुम कोई बोझ अपने सिर पे रखो ही मत। आप जब प्योर ट्रांसपेरेंट एग्जिस्टेंस बन जाओगे, कोई बोझ जब आपके सिर में नहीं है, आपने बाय हार्ट एंड सोल आपके एग्जिस्टेंस ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि समवन इज डूइंग और समवन इज रनिंग एंड आई एम वर्किंग टुगेदर। आप सब प्रेशरों से मुक्त हो जाओ। यही भक्ति है, यही भक्ति का काम है। विमुक्तः, जैसे ही मदर्पण हुआ वैसे ही विमुक्त हुए, और जैसे ही विमुक्त हुए संसार की तरफ जा रहे थे, वो प्रवाह बंद हुआ, मामोपेश्य से लक्ष्य की ओर चले गए, परमात्मा की ओर चले। इतनी ही टेक्निक है प्रकाश भाई, यदि हो जाए तो छोटा सा काम। कब होगा पता नहीं, जन्म लग गए हैं, उम्र बीती जा रही है, पर तो छोटा सा काम हम कर नहीं पा रहे, और ये किए बिना हमारी मुक्ति होनी नहीं है। जब करेंगे तभी हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे मदर्पण, तब तक विमुक्त भी नहीं होगा और मामोपेश्य से भी नहीं होगा। इसलिए मदर्पण। तो मत समर्पणतया कर्मत्वात् योगः च असौ इति तेन संन्यास योगेन युक्त आत्मा माने अंतःकरणम यस्य तव सत्वम। जिसने भगवान को अर्पण कर दिया, वो अर्पण ही संन्यास है, कर्म रूप होने से वही योग है। वो योग जब अंतःकरण में रहेगा तो उस योग से युक्त हो जाएगा वो अंतःकरण। तो संन्यास योग युक्तात्मा बन जाएगा साधक। ऐसा बन करके मुक्त सन मुक्त विमुक्त, मुक्त नहीं, भगवान ने कहा विमुक्त। अच्छा, मुक्त तो हम होते हैं डेली थोड़ा थोड़ा। कब? जब हम गहरी सुसुप्ति में चले जाते हैं, तब हम कर्म के बंधन से एक बार मुक्त हो जाते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही जागते हैं हम दोबारा, कोई दरवाजे पे बैठा हमारा इंतजार करता है, अरे मेरे पकड़ में आया हुआ था, किधर चला गया, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। हम थोड़ा सा उधर से निकले, बोले आया, झट से पकड़ता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व। हम निद्रा के दरवाजे पर कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ करके जाते हैं, गहरी सुसुप्ति में चले जाते हैं। जैसे ही बाहर निकले, नहीं निकले, कर्तृत्व भोक्तृत्व ने गला पकड़ा हमारा। इसलिए आपने अनुभव किया होगा,
जब आप गहरी नींद में जाते हो तो वहां स्त्री स्त्री नहीं रहती है, पुरुष पुरुष नहीं रहता है, पिता पिता नहीं रहता है, राजा राजा नहीं रहता है, रंक रंक नहीं रहता है, केवल आनंदानुभूति से संपन्न आत्मसत्ता रहती है। मुक्त तो हुआ कि नहीं हुआ, पर तो विमुक्त नहीं हुआ, केवल मुक्त हुआ। और ये मदरपण वाला क्या हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा। ये डेली के लिए सो गया हमेशा, ये जगा हुआ भी सोया है। जगा हुआ भी क्या है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। सब प्राणियों के लिए जो रात है उसमें संयमी माने ज्ञानी क्या कर रहा है, जागृति। हम लोग उसका ऐसा अर्थ लगाते हैं कि जब दुनिया सो जाती है तब वो बैठ करके भजन करते होंगे, ना, ऐसा अर्थ नहीं है। जिस समर्पण के प्रति, मदर्पण के प्रति सब सोए हुए हैं, जिनके पास मदर्पण नहीं है उनके लिए मदर्पण का अभाव ही है, तो मदर्पण की दृष्टि से सोए हैं। परंतु संयमी जागृति, ज्ञानी को पता है कि ये तो समर्पण है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सब प्राणी जगे हुए हैं, सा निशा पश्यतो मुने, ज्ञानी उसमें सोया हुआ। तो हम मुक्त तो थोड़ा थोड़ा होते हैं डेली निद्रा में, परंतु विमुक्त नहीं होते हैं। अर्पण यदि हो गया, मदर्पणम विमुक्तः, विमुक्तः किससे, कर्म बंधन ही, कर्म के बंधन से विमुक्त हो जाता है। निद्रा में मुक्त होता है और ज्ञान अवस्था में विमुक्त हो जाता है। इसलिए उपसर्ग दिया। भगवान इतने सावधान है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उनसे बड़ा कोई मास्टर नहीं हुआ। मुक्त से उनका मन भरा नहीं, साथ में वी जोड़ दिया, विमुक्त, क्योंकि मुक्त तो डेली होते हैं, विमुक्त कर्म बंधन नहीं। और मजे की बात है, जीवन एवं विमुक्त, जीवन एवं, जीते जी आप विमुक्त हैं। और पतिते स अस्मिन् शरीरे, जब ये देह पात हो जाएगा, माम उपेश्य से, मेरे पास आ जाओगे, मामागमिष्य से। ये मदर्पण रूप भक्ति का फल है। अच्छा, इसमें कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत है? आपको एक लाल पैसा खर्चा करने की जरूरत है क्या, मदर्पण करने के लिए? पैसे से होने वाला नहीं, और पैसे से होने वाला भी नहीं। केवल अपने मन को, अपने जीवन को, अपने भावों को पवित्र करना है। जब तक पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा है, तब तक ये होने का नहीं, फ्री होने पर भी होने का नहीं। क्योंकि तब तक हम कीमत लगा लगा के दूसरा खरीदेंगे, कहीं से पुत्रेषणा खरीदेंगे, कहीं से वित्तेषणा खरीदेंगे, कहीं से लोकेषणा खरीदेंगे। भगवान को लेने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। जब पुत्रेषणा गई, वित्तेषणा गई, लोकेषणा गई, आप सन्यासी हुए। सन्यासी हुए तो समर्पण रूप योग आया। समर्पण रूप योग आया तो समर्पण संन्यास योग युक्त आत्मा बने, और संन्यास योग युक्त आत्मा बने तो विमुक्त हुई, और विमुक्त हुए तो आप भगवान के पास गए, और भगवान के पास जिस दिन गए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, ये हिसाब किताब खत्म, खाता बंद, बही बंद, बिजनेस ओवर, एंड यू हैव डन एवरीथिंग व्हाट वाज टू बी डन। आपका व्यापार बंद। अब भगवान के ऊपर ये बातें सुन करके एक प्रश्न खड़ा होता है। भगवान के ऊपर हम लोगों की हिम्मत देखिए, अपने ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं करते,
हम लोग भगवान के ऊपर प्रश्न खड़ा करते। क्या प्रश्न खड़ा करते? ताकि भगवान आपसे कम हमको यह आशा नहीं थी। क्या कह रहे हैं कि भगवान कम से कम आपसे हमको यह आशा नहीं। प्रश्न की भाषा ऐसी नहीं है, भाषा ये मेरी है, बात वही है। क्या आशा नहीं थी? कहा कि हम लोग तो राग द्वेष करते ही हैं, अपने अपने लोगों को हम अच्छा देते हैं, और जो अपने नहीं है उनको हम अच्छा नहीं देते। परंतु कम से कम आपसे हमको ये आशा नहीं थी। आपके भक्तों को आप मुक्ति देते हैं, और जो इंद्र आदि की भक्ति करते हैं उनको आप मुक्ति नहीं देते। ये तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? भक्ति वो भी कर रहा है जो इंद्र आदि की भक्ति कर रहा है, और भक्ति वो भी कर रहा है जो आपकी भक्ति कर रहा है। फल दोनों का अलग अलग होते, और आपने आगे ही थोड़ी देर पहले प्रतिज्ञा किया था कि सबको फल मैं ही देता हूं। इंद्र आदि की भी जो भक्ति करते हैं उनको फलदाता कौन है? भगवान नहीं है। तो ये जो आप गड़बड़ कर रहे हैं ना भगवान, इनसे हमारा मन थोड़ा खराब हो गया, आपने ठीक नहीं किया। आपसे हमको ये आशा नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन इंद्र वगैरह से हम वो जो भगवान से मुक्ति मांगते हैं ना, वो इंद्र से नहीं मांगते हैं। यही बात भगवान ने बताया, भगवान को वही बताना है। तो प्रश्न उठ रहा है, राग द्वेषवान तरहि भगवान। भाष्यकार की पंक्ति देखिए, तब तो भगवान भी फिर राग द्वेष वाले हो गए। क्यों? कहा कि यतः भक्तान अनुगृह्णाति, अपने भक्तों के ऊपर तो अनुग्रह करते हैं। विमुक्तः माम उपेष्यसि बता दिया, मुक्त होकर के मेरे पास आ जाता है, न इतरन। और इंद्र आदि के, चंद्र आदि के जो भक्त हैं उनको मुक्ति देकर के अनुग्रह नहीं करते हैं। तब तो भगवान राग द्वेष वाले हो गए। कहा कि तद न, वो बात ठीक नहीं है, भगवान ऐसा नहीं करते। वो भगवान 29वें श्लोक में बता रहे। एक बार उच्चारण करिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान ने कहा कि भले आदमी, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग, माने तुम बुद्धू के बुद्धू ही रह गए हो। भगवान ने कहा कि तुम जो है आखिर बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। भले आदमी, तुमने मेरे को समझा ही नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के लिए मैं समान हूं। क्या बताना चाहते हैं आप? कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं, न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, न मेरे लिए कोई द्वेष्य है, न मेरे लिए कोई प्रिय है। कहा कि परंतु आपका फल तो ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों को मुक्ति देते हो, कुछ को मुक्ति नहीं देते हो। हम तो ऐसा ही करते हैं, जो अपने वाले होते हैं उनको देते हैं, जो अपने नहीं होते हैं उनको नहीं देते हैं, अपने प्रियों को देते हैं, अपने अप्रिय लोगों को नहीं देते हैं। तो जब आप तो वही कर रहे हो हमारे जैसे, तो हम तो अपने ढंग से ही ना सोचेंगे। भगवान ने कहा कि ना, अंतर मेरे भीतर नहीं है, अंतर करने वाला तत्व मेरी भक्ति है। मैं अंतर नहीं कर रहा। कौन अंतर कर रहा है? भगवत भक्ति अंतर कर रही है। जिनके हृदय में भगवत भक्ति होगी उसको मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत आश्रय लिया। और जिनके हृदय में भगवत भक्ति नहीं होगी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भगवत आश्रय नहीं लिया। हाँ, भगवान में भी दोष हो जाता, दोनों ने यदि भगवत
आश्रय लिया हो साक्षात और एक को मुक्ति दिया हो और दूसरे को नहीं दिया हो, देन वी कैन ब्लेम। भगवान ने कहा कि देखो मैं अग्नि जैसा हूं। क्या हूं? आग हूं मैं, जलती हुई आग। कैसा? बोले ठंडी थी आग, यहां जली हुई है। जो उसके आसपास आकर के बैठ गया उसका शीत निवृत्ति हो जाएगी, उसको ठंडी लगेगी नहीं। परंतु जो बाहर बैठा रहेगा आग के पास आएगा ही नहीं, और वहां बैठे बैठे आग को गाली देगा कि ये कैसे आग है, मैं खड़ा हूं सामने, दिख रहा नहीं, मेरा ठंडी नहीं हटा रही। आग की कोई गलती है क्या? अब आग से दूर खड़े आप 1000 गाली दे दो आग को, आग का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और आपकी ठंडी भगने वाली नहीं है। आपकी ठंडी तब भगेगी जब आप आकर के आग के पास बैठोगे। तो कुछ लोगों की ठंडी भगा रही है, कुछ लोगों की ठंडी नहीं भगा रही है, उसमें अग्नि का कोई दोष है क्या? नहीं। जो उसका आश्रय ले रहा है उनकी ठंडी भग रही है, और जो उनका आश्रय नहीं ले रहा है उनकी ठंडी नहीं भग रही है। भगवान बता रहे समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः किंतु बट क्या है? ये भजन्ति तू माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं ते मई, वो मेरे में रहते हैं, वो मेरे हैं। और केवल इतना ही नहीं, अप्यहम तेषु च अहम अपि तेषु, और मैं उनमें रहता हूं। तो विशिष्ट किसका हुआ? भक्ति का। आत्मा रूप से या अधिष्ठान रूप से भगवान प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, परंतु अभिव्यक्त भगवान उसी के हृदय में होंगे जिसके हृदय में अपनत्व की वृत्ति है। देखो भगवान को कुछ ऐसा पड़ा नहीं है कि आप उनको माने ना और वो आकर के आपके यहाँ अड्डा जमा करके बैठ जाए, ये ठीक बात भी नहीं। जो कोई बुलाता नहीं उसके घर आप ही नहीं जाते हैं, तो भगवान आ जाए। भगवान हमसे छोटे हैं क्या कि हम बुलाए ना और भगवान आ जाए? भगवान को क्या पड़ी है? भगवान ने कहा कि जो जो बुलाते हैं उनके वहां मैं जाता। अब जिसने कभी बुलाया ही नहीं वो यदि ब्लेम करे कि तुम मेरे घर कभी क्यों नहीं आए। हाँ, जिसको आपने निमंत्रण दिया हो, न आए और आपको कहीं रास्ते में मिल जाए, आपको उल्हाना देने का अधिकार है। अरे हमने आपको बुलाया था, आप आए नहीं, और कभी आपने उनकी तरफ आंख उठा करके देखा ही नहीं, और कभी आपको रास्ते में मिल गए, आपको उल्हाना देने का अधिकार है कि अरे तुम आए नहीं हमारे घर? नहीं है। भगवान कहते बस यही बात है, ये भजन्ति तू माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मई तेषु, वो मेरे में है, अहम तेषु, मैं उसमें हूं। तो भगवान सम है। भक्त और अभक्त होने से प्राप्ति में अंतर हो जाता है। भगवत भक्त भगवान को प्राप्त कर जाता है, परंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसको संसार ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो संसार कोई चाह रहा था और भगवान बड़े ईमानदार आदमी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं थोपते, जिसको जो चाहिए वो देते हैं। अब किसी ने संसार मांगा, भगवान काहे जबरदस्ती करके मुक्ति देंगे, और किसी ने भगवान मांगा तो उसको भगवान संसार काहे देंगे। भगवान ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, प्रिय आदमी है, जो जो मांगता है उसको वो देते हैं। इसलिए भगवान को ब्लेम करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवत भक्ति की ये महिमा है, जो भगवत भक्ति से चाहता है वो सर्वव्यापिक सर्वनियंता सत्ता हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। इसका दर्शन हम लोग अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इधर मोबाइल के ऊपर लेबल लगा।